आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। केरला मॉडल के एक शानदार इको फ्रेंडली स्कूल की आधारशिला मंगलवार को टुंडी रोड के मोहनपुर में रखी गई। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मोंगिया स्कूल का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुलवंत सिंह मोंगिया शरीफ हुए। वहीं अन्य अतिथियों में मोंगिया स्टील के निदेशक त्रिलोचन कौर, हरविंदर सिंह मोंगिया व सतपुरिया अलायंस के निदेशक बलविंदर सिंह सलूजा शामिल थे। कार्यक्रम में सबसे पहले मोंगिया स्कूल के निदेशक सन्नी शर्मा ने सभी का अभिवादन किया, साथ ही मोंगिया स्कूल के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इसके बाद विधि विधान और अरदास के साथ इस विद्यालय की आधारशिला रखी गई। मौके पर विद्यालय के ब्रोशर का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गुलवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि आम विद्यालय से हटकर एक अलग तरह के स्कूल की परिकल्पना कई साल पहले की थी। अब उस परिकल्पना को साकार करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तो होगा ही, साथ ही इसमें पारिस्थितिकी संतुलन का विशेष ख्याल रखा जाएगा। विद्यालय पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। कहा कि इस विद्यालय में हर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्थान होगा और अभिभावकों के पॉकेट पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। कहा कि विद्यालय में बुनियादी शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास और वोकेशनल एजुकेशन का भी समावेश रहेगा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण मोंगिया स्टील के आदिल सिद्दीकी ने दिया, जबकि संचालन और धन्यवाद ज्ञापन मोंगिया ग्रीन के स्टेट हेड अभिषेक सहाय ने किया। कार्यक्रम की सफलता में मोंगिया ग्रुप से जुड़े कई प्रमुख लोगों की भूमिका बनी हुई थी। ऐसी या इस टाइप के जो बने हैं तो उस टाइप का नहीं बनाकर बिल्कुल हवादार और नेचुरल हो। इसमें लगने वाले सामान भी जो है वो सब हम लोग उस तरह के सामान लगाएं जो कि प्रकृति की देन है, न कि इसमें सरफ सीमेंट वगैरह लगा करके या इस तरह का कुछ भी निर्माण करें। उनके निदेशक सन्नी शर्मा जी, सतपुरिया ग्रीन फाउंडेशन के तत्वाधान में मोंगिया स्कूल की आधारशिला रखी जा रही है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यह जो विद्यालय है यह ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट पे बनाया जा रहा है। इसमें लगने वाले सभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं, फिर चाहे वह ब्रिक्स हो, कम से कम सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके, बायोगैस प्लांट लग सके, जितने भी वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सभी का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो सके, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर धूप, हवा, पानी का प्रवेश हो, किसी भी ऐसे पदार्थ का उपयोग नहीं है जिससे कि पर्यावरण को किसी प्रकार के प्रदूषण का सामना करना पड़े। और इस प्रकार के बिल्डिंग में निस्संदेह जो पठन पाठन का कार्य रहेगा वह काफ़ी अच्छा रहेगा। पठन पाठन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों का पूरा दिन लगा रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जहाँ तक इस क्षेत्र के उन सारे बच्चों की बात है जो कि अपने स्तर पर सक्षम नहीं हो पा रहे हैं एक उच्च शिक्षा प्राप्त करना, उनके लिए भी यहाँ पर आवश्यक ध्यान रखा जा रहा है। तो ये एक नवीन प्रयास काफ़ी सराहनीय है। मैं बधाइयाँ देता हूँ मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सभी लोगों को कि उन्होंने इस प्रकार के सराहनीय प्रयास की शुरुआत की है और मेरी तरफ से मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के
प्रयास को पूरी तरह से साधुवाद। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक ऐसे कदम की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हम ये समझ पाएं कि हमारे आसपास के समाज में क्या आवश्यकता है और क्या इस समय की प्रेजेंट तत्काल क्या जरूरत है, और उसको हम किसी तरह से भी जितना ही हो सके उतना पूरा कर पाएं। आज आसपास के इलाकों में बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं जिसमें कि बच्चों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम उन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। हमने एक ऐसा अच्छा स्कूल बनाना है जिसमें कि सारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से और यहाँ तक कि उन चीज़ों का उपयोग करके बनाना है जिसमें कि सारा कुछ इको फ्रेंडली हो, बांस का उपयोग हो, मिट्टी का उपयोग हो और इन चीज़ों का उपयोग हो। जैसे अगर कहीं ईंट भी लगे तो वो जो अभी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ईंट आती है वो लगे, यानी कि इस प्रकार का हमारा सारा इंतजाम। और बाकी जो हॉलो लगते हैं सारे सिस्टम जिसको कहते हैं रेड ट्रैप, इस टाइप के सिस्टम लगते हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार से बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती है, वो हॉलो रहता है, खाली रहता है ना। तो इस प्रकार के जो हम लोगों ने सारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से केरल से ये हमने टेक्नोलॉजी ली है और ये स्कूल पूरे झारखंड में अभी भी एक भी इको फ्रेंडली स्कूल बना नहीं है और आसपास के इलाके में भी कहीं नहीं, बिहार में भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने एक नया प्रयोग करना है और उसमें अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके, और सबसे बड़ी बात कि एक अफोर्डेबल स्कूल हो, ऐसा विद्यालय हो जिसमें हर कोई पढ़ पाए और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं, कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। यह मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन का विचार है। और उसी विचारधारा के हिसाब से जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनको भी हम साथ लेके चलें, इस प्रकार का एक हमारा जो विचार था उसको आज हम पूरा कर पाएं, इसके लिए हमने ये मोंगिया स्कूल बनाना के एक प्रयास किया है। और मैं देखना चाहता हूं कि किस प्रकार आज की जो जरूरत है उसको हम पूरा कर पाएं। आज की जो नई पढ़ाई आई है उसके हिसाब से हम पढ़ा पाएं। हर चीज में टेक्नोलॉजी बदलती है, शिक्षा में भी बहुत विकास हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि उस विकास को साथ लेते हुए उन बच्चों का क्या फायदा हम कर सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसको आने वाली पीढ़ी में क्या फायदा हो। जो प्रेजेंट अभी चल रही है, ये लकीर में जो फकीर की तरह जो किताबें पढ़ा रहे हैं और जिस तरह से एक पुराने सिस्टम से चले आ रहे हैं, ये वो सिस्टम नहीं है। इसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा के हिसाब से सारी चीजें बतानी हैं, लेकिन उनका ज्ञान भी बढ़े और उन पर दबाव नहीं रहे। इस प्रकार की सारी चीज़ों का इंतजाम करते हुए अभी तो टेक्नोलॉजी के बारे में सारी बातचीत होना शुरू हुई है और भी बहुत सारी बातें आएंगी जो हम पहले सारी बातें नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हमारा सिर्फ ये वादा रहेगा कि इस आसपास के इलाके में मैं ऐसा स्कूल देना चाहता हूं जो एक एग्जाम्पल हो और लोग देख के जिस तरह से हमने स्टील बनाया और जिस तरह का हमने उसमें अपना सिस्टम उसमें बनाया, लोग आज उसको फॉलो कर रहे हैं। उसी प्रकार मैं ऐसा स्कूल बना के आपको दूंगा जिसमें कि लोग उसको फॉलो करेंगे और खुशी महसूस करेंगे।